Hello to all my dear friends. Uh, Today I will going to show you something, an ingredient which is in our kitchen. We drink almost every day, but we don't know we can use that ingredient as a color. So I hope so many people now coming to know कि किसके लिए मैं बात कर रही हूँ, है ना। हाँ, तो वो चीज़ है कॉफ़ी, है ना। तो कॉफ़ी पेंटिंग सुना तो होगा, पर आज मैं आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि उसको कैसे किया जाता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उससे कैसे हर एक शेड्स को यूज़ कर सकते हैं, है ना। कॉफ़ी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें 0 से 100 तक की वेरिएशंस हम उसमें देख सकते हैं। जैसे कि मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग हम बना सकते हैं, जिसमें जहाँ पर लाइट टोन चाहिए हम लाइट टोन भी ले सकते हैं, और अगर हमको कुछ डार्क दिखाना है, डार्क पोर्शन दिखाना है ना, तो वहाँ पर हम एज अ डार्क टोन भी कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे आज के ये वीडियो में आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि कैसे एक ही इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी, जो कि ब्राउन कलर में है, बट उसको कैसे हम एक कंप्लीट पेंटिंग में कलरिंग कर सकते हैं, एक होलसम एक लुक दे सकते हैं। वो इनकम्प्लीट भी नहीं लगता है और कुछ कलर मिसिंग भी नहीं लगता है, बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग। इट्स जस्ट काइंड ऑफ वाटर कलर, राइट। एंड आफ्टर ऑल उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अगर आप उसको कार्ड में यूज़ करते हो, कार्ड बनाने में, या फिर किसी को जस्ट बर्थडे विश के लिए जो गिफ्ट दे रहे हो उसके टैग के लिए बना रहे हो, है ना, देन ऑल्सो आप उसकी अगर कोई स्मेल भी लेता है तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल, लाइक कि हाँ, ये मेमोरी कनेक्ट होती है कॉफ़ी से, है ना। तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, और कुछ टिप्स है या कुछ और आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपके साथ और कुछ शेयर करूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो हम उस पर भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगी मैं। सो स्टे ट्यून विथ मी विथ न्यू आइडियाज़ एंड न्यू ट्रिक्स which you can find it from anywhere in your surroundings also, है ना। आप आपके आसपास में से कुछ ना कुछ चूज़ करके आप नई नई चीज़ें को एक्सप्लोर कर सकते हो, और क्रिएटिविटी से जोड़कर एक नया चीज़ अपने पूरे 24 आवर्स को बेहतरीन बना सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ड्राइंग शुरू की है। एक कप सॉसर कट पिक्चर में बना रही हूँ। आपको एकदम हल्के हाथ से और बहुत ही लाइट ड्राइंग हमें करनी चाहिए, बिकॉज़ इरेजिंग की ज़रूरत पड़े या आपको कुछ चेंजेस करने की भी ज़रूरत पड़े तो आप बहुत ही अच्छे से उसको कर सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आप लाइट ड्राइंग करते हो तो वो पेपर के ऊपर उसकी इम्प्रेशन बहुत ही गहरी नहीं आती है। गहरी इम्प्रेशन हमको कलरिंग में बहुत ही बाधा रूप होती है, मतलब डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्श लाइंस, है ना। तो ड्राइंग हमेशा लाइट कीजिए। ड्राइंग होने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉफ़ी में लाइट टू डार्क बहुत सारे वेरिएशन हम देख सकते हैं। तो आपका जो भी ड्राइंग हो चुका है ना, तो उसके आसपास अगर आपको लाइट कोट करना है तो एक पैलेट पे कॉफ़ी लीजिए और उसका बहुत ही लाइट शेड बना सकते हो, और आपके यूजेज के हिसाब से उसमें पानी डाल सकते हो। और अगर आपको कहीं कहीं डार्क देने हैं, डार्क पैचेस मारने हैं, तो आप फ्रेश कॉफ़ी को उसमें ऐड ऑन करके फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा पानी के साथ, और जितनी भी मात्रा में आपको डार्क टोन चाहिए, लाइट टोन चाहिए, वो पानी से आप उसको कर सकते हो। अभी एक मैंने बैकग्राउंड दे दिया है, जहाँ जहाँ मुझे बैकग्राउंड देना था और जहाँ जहाँ मुझे वाइट छोड़ना था, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे वाइट छोड़ना था वहाँ मैंने उसको छोड़ दिया है। और उसके अलावा की जो जगह है जहाँ पर मुझे डार्क टोन देने हैं या फिर एक डार्कनेस दिखानी है, अगर वो शेडो की वजह से है या फिर डार्क ऑब्जेक्ट है या फिर
जस्ट टू मेक कॉन्ट्रास्ट, उसके लिए है। जो भी रीज़न है, तो वहाँ वहाँ मैं डार्क यूज़ करूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे लाइट छोड़ना है वहाँ वहाँ मैं लाइट करूँगी। और एक चीज़ आप ये नोट कर सकते हो कि जब एक ये मेरा बाउंड्री वाला बॉक्स में एक लेआउट नहीं है, दिस कंपोजिशन इज़ टोटली ओपन इन द पेज। तो जहाँ पर भी ये मेरा कलरिंग छूट रहा है, इधर आप समझ सकते हो बाउंड्री अगर मैंने इधर दे दी, बॉक्स बना दिया, तो वो बॉक्स टू बॉक्स कलरिंग होगी। बट इधर मैंने कोई बाउंड्री नहीं दी है, रैंडम उसको छोड़ दिया है। तो आप जब भी कलरिंग छोड़ते हो, इधर इन वाटर कलर और अ कॉफ़ी और एनी ट्रांसपेरेंट मीडिया, आप अगर उसको छोड़ रहे हो ऐसे ही, तो उसको लाइट करके हमें कैसे उसको छोड़ना चाहिए वो भी एक ध्यान में रखना है। बहुत ही हैवी पैच में उसको नहीं छोड़ना है, एक हल्का सा मर्जिंग विद द पेपर ऐसी इफ़ेक्ट देनी चाहिए। कभी कभी एक पर्पसफुली भी हम पैच को छोड़ते हैं, तो दैट इज़ ओके। अभी आप देख सकते हो मैंने उसमें थोड़े से चींटे भी डाले, जस्ट बिकॉज ऑफ एक यू नो ब्यूटी दिखाने के लिए, जस्ट कॉफ़ी का एक फीलिंग दिखाने के लिए। अभी आप देख सकते हो सॉसर का जो लास्ट पार्ट है, जो कि बहुत ही डार्क है, जो कि मैंने उसको शेडो भी आप बोल सकते हो और पैलेट का कलर भी बोल सकते हो, जो कि बहुत डार्क है कंपेयर टू मग। तो वहाँ मैंने एक्सट्रीम कॉफ़ी को यूज़ किया है, मैक्सिमम कॉफ़ी लेस वाटर। उसके नीचे कॉफ़ी लिखा हुआ है, स्पेलिंग का शेडो दे रही हूँ मैं, वो भी मैं कॉफ़ी को डार्क यूज़ करके शेडो को क्रिएट कर रही हूँ। बाकी जो कॉफ़ी है उसको मैंने एज इट इज़ वाइट पेज को ही छोड़ा है। बैकग्राउंड में जो स्टार्स दिख रहे हैं वो भी वाइट पेज है। अभी बस उसको मैं फाइनल टच दे रही हूँ। आप अच्छे से देख सकते हो, नोट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ कैसे हमको उसको लेयर बाय लेयर करना है। ये मैंने सब कुछ सूखने के बाद किया है। पहला जो टच था वो सूखने के बाद मैंने डार्क टोन का टच दिया है, सेम एज़ वाटर कलर के मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि लेयर बाय लेयर हमको कलरिंग करनी चाहिए। पहले लाइट टोन, फिर डार्क टोन, एंड देन मैक्सिमम डार्क जो है वो लास्ट में आएगा। अभी ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये जो फ्लावर्स मैं बना रही हूँ, वो एक आप बोल सकते हो कि मैं कॉफ़ी से एक छोटे छोटे टैग्स बोल सकते हो, छोटे छोटे ऐसे फ्लावर्स, और जैसे कि बर्थडे विशेस हो गया या बेस्ट विशेस हो गया, उसके लिए मैं एक छोटे छोटे टैग्स बना रही हूँ। वहाँ पर भी आप ये कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये टैग को अगर हम साइड में ऐसे हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं या बेस्ट विशेस लिख दिया, उसको अच्छे से कट करके उसको अपनी गिफ्टिंग के ऊपर टैग लगा सकते हो, या फिर जस्ट कार्ड के लिए भी ये आप बना सकते हो। कॉफ़ी का ये इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। रादर टू मेकिंग अ रियलिस्टिक थिंग, यू कैन यूज़ दिस एज नाइस मेमोरी हैंड राइटिंग। जैसे कि आपने किसी को बुक मार्क दिया और आपने या टैग दिया या कार्ड दिया, इट विल स्टे लॉन्गर लाइक मेमोरीज। कॉफ़ी साथ में पीते थे हम, कॉफ़ी मेमोरी रहती है, तो वो एक स्मेल, वो एक टच दे जाता है जब किसी को गिफ्ट के तौर पे ये कॉफ़ी पेंटिंग हम यूज़ करते हैं। तो सो आई रियली लाइक दिस। ऑलवेज़ आई फील कि हमको हमेशा गिफ्टिंग ऐसी करनी चाहिए कि वो एक मेमोरी में कन्वर्ट हो, समवन रिमेंबर्स यू विथ योर जो कि आपके जो भी इमोशंस है उसके साथ, या आप सच में जो आप भाव देना चाहते हो। गिफ्ट तो एक बहाना है, हम एक्चुअली हमारे डियर वंस के साथ हमारे प्योर इंटेंशंस, प्योर फीलिंग्स शेयर करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को हमको यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से गिफ्ट की वैल्यू और बढ़ जाती है ना। सो सी दिस, ये फ्लोरल डिज़ाइन मैंने किया है। नीचे मैंने बेस्ट विशेस का टैग बनाया, और ये अभी मैं बना रही हूँ हैप्पी बर्थडे का। तो आप देख सकते हो कि कैसे अल्फ़ाबेट को भी हम एक थिन ब्रश की मदद से अच्छे से कर सकते हैं।
विच गिव्स यू अ वेरी वेरी नाइस फीलिंग ऑफ गिफ्टिंग, है ना। ये मैं एक ही पेज में बना रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू एवरीथिंग इन वन पेज। रादर आप इसको अलग से एक कार्ड में भी बना सकते हो। कहीं हैप्पी बर्थडे आपने लिखा, नीचे आपने एक छोटा सा जैसे मैंने मग बनाया, कॉफ़ी कप बनाया, वैसे आप वो भी बना सकते हो जस्ट एज अ बर्थडे कार्ड। और एल्स आप इसके अलावा आप एक लैंडस्केप भी क्रिएट कर सकते हो। कुछ ऐसा पिक्चर्स मेरे पास मिला, मुझे मेरे पुराने आर्ट वर्क्स में भी है जिसमें मैंने कॉफ़ी की मदद से लैंडस्केप्स भी बनाए हैं। इफ़ आई रिमेंबर एंड आई गॉट इट, आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल। तो उसमें आप देख सकते हो कि कैसे मैं सनसेट का, सनराइज़ का, समंदर एरिया का या फिर माउंटेन्स का, ये कैसे हम उसको ग्रेडियंट्स में, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट में मैं उसको यूज़ करके कॉफ़ी की मदद से हम बहुत ही बेहतरीन आर्ट वर्क्स क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ और जानना है या कुछ क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है मेरे लिए, मेरे वीडियोस के लिए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसकी वजह से मुझे भी समझ में आएगा कि हम उसमें क्या नयापन ला सकते हैं या फिर मैं क्या और शेयर कर सकती हूँ, है ना। एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन बनता है जब देखने वाला और बनाने वाले के बीच में कुछ बातचीत हो, कुछ सजेशन हो, कुछ रिव्यूज़ मिले, तो बहुत ही मोटिवेटिंग होता है और कुछ उसमें से नया निकल के ज़रूर आता है हम सभी के लिए, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी इंटरेस्टेड है। आर्ट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज कि आपको कुछ परस्यू करना है या आपको कोई डिग्री पानी है। आर्ट कैन बी योर me time, art can be your meditative time, art can be समथिंग आपके अंदर कुछ नया हो रहा है, आप कुछ इवॉल्व कर रहे हो, आपके अंदर कुछ नयापन आ रहा है, आप सीख रहे हो आप। और हमेशा आर्ट सेम नहीं होती। मैं इतने सालों से आर्ट बनाती हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो चीज़ मैंने कल बनाई वही चीज़ मैं अगर आज बना रही हूँ तो वो एक्सपीरियंस अलग होगा। टाइम टू टाइम एक्सपीरियंसेस बहुत ही अलग हो जाते हैं, हमको एक अच्छी फीलिंग्स देकर जाते हैं। सो कीप डूइंग आर्ट एंड कीप लर्निंग आर्ट, है ना।